Hello everyone, very good morning. So today being Sunday, and here I welcome everyone to this Sunday special video. ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। हालांकि मैंने इसी इसी टॉपिक के रिलेटेड मैंने कुछ सोचा था कि मैं इसी पर मैंने आपको कल हिंट भी दिया था कि अ, मैं मतलब इस पे किस टॉपिक पे मैं बनाऊंगा। एंड कोइंसिडेंटली जो है, नॉट कोइंसिडेंटली, इसको कोइंसिडेंस तो नहीं कहेंगे, इट वाज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ माय थॉट। और उसी पे जो है ये वीडियो हम थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा उसमें एक फोकस करेंगे कि व्हाट डज अ थॉट प्लेज अ रोल इन आवर लाइफ। तो मेरा ऐसा सोचना कि मैं इस टॉपिक पे बनाऊंगा। और मैंने इसको इसका डिटेल तो कभी जाहिर नहीं किया, पर कल इवनिंग में मुझे व्हाट्सएप पे मेरे ही ग्रुप में से एक बंदे का ये मैसेज आता है कि यस जी, आप इस टॉपिक पे एक बार बना के देखिए, बिकॉज मार्केट में से कई सारे वीडियोस घूम रहे हैं, बट जो कोर बेस होता है ना, यानी कि एक व्हाट वी से एक बेसिक तरीका, तो उस पर कोई बात नहीं करता। सब जो है बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े वर्ड्स यूज करेंगे, जो एक आम आदमी को शायद समझने को इतना ये ना हो, इतना इजी ना हो, इतना कन्वीनियंट ना हो। तो ठीक है, वैसे भी मेरी जो वीडियो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही बेसिक लेवल की होती है, जो एक किसी भी लेमैन को भी समझ में आए, और जो मतलब कोई हाई फाई मेंटालिटी का है उसको भी कुछ ऑफेंड फील ना हो, अनलेस एंड अनटिल वो भक्त ना हो। अगर भक्त है तो भाई किसी को भी कुछ भी फील हो सकता है। एनीवेज, वी आर नॉट टॉकिंग ऑन दैट। तो टॉपिक में देखिए, ये मैंने जो थंबनेल डाला है कि डज लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स इन द स्टॉक मार्केट। पहली बात तो ये है कि क्या ऐसी कोई चीज है। पहली बात ये है बिकॉज जब से वो मूवी बनी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, फिर वो बुक छपी है द सीक्रेट, उसके बाद में पता नहीं बाढ़ आ गई है। हर कोई दूसरी चैनल वाला जो है इस टॉपिक पे अपने व्यूज प्रेजेंट करता है, अपनी आइडियाज देता है। हालांकि सब बातें कहीं सुनी होती है, कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। पर एक्चुअली में क्या ये काम करता है, या ऐसी कोई चीज है भी कि नहीं, वी आर नॉट वी कैनॉट बी दैट श्योर। बट यस, आई डू बिलीव के एनर्जी होती है, एनर्जी वर्क्स, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। और जैसे मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि शुरू से ही आई बिलीव के जो हमारे माइंड में चल चल रहा होता है ना, माइंड इज लाइक अ प्रोजेक्टर। जो हम मूवी थिएटर में जाते हैं, वहां पे जो प्रोजेक्टर चलता है, तो प्रोजेक्टर के अंदर जो कुछ भी फीड होता है वो हम पर्दे पे देखते हैं। तो व्हाट इज पर्दा? पर्दा इज आवर लाइफ। तो जो भी हमारे इस प्रोजेक्टर में चलेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अच्छा बुरा उसका कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो भी आपके दिमाग में चलेगा वही आपकी लाइफ में आप उसका रिफ्लेक्शन देखोगे। इस टॉपिक पे आगे कुछ बोलूं उससे पहले लेट मी टेल यू वन स्टोरी। ये कोई कोई मतलब बहुत बड़ी हस्ती नहीं है। बड़ी हस्ती क्या, बहुत बड़ी क्या, मतलब वो हस्ती ही नहीं है। एक मामूली सा एक मेरे पहचान में है। एंड कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है, कोई नहीं है। इट्स अ कॉमन मैन स्टोरी, नॉट कॉमन, एक कॉमन से भी मतलब एकदम ही मामूली आदमी। उसकी ये स्टोरी है, लेकिन सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आपको हो सकता है कि आपको कुछ थिंक करने पर थोड़ा सा ये करे, फोर्स करे या मजबूर करे, जो भी है। हाउ टू ब्रिंग, या हाउ टू अचीव समथिंग विच इज बियॉन्ड योर लिमिट, विच इज बियॉन्ड योर आपकी आपकी पहुंच के बाहर है। आप सिर्फ उसमें यू नो उसमें अप्लाई कर सकते हो, बट यू आर नॉट श्योर कि मुझे वो चीज मिल ही जाएगी। एंड बड़ी एफर्टलेसली, हालांकि उस वक्त उसको ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि वॉट एवर हिज माइंड सेट इज, वो आगे चल के एक बहुत बड़ा टॉपिक बनेगा हर एक वर्ल्ड के हर एक इंसान के लिए। और वो एकदम ही एफर्टलेसली एक 16-17 साल का लड़का था। मैं उसको बहुत टाइम से जानता हूँ, बहुत मतलब बहुत टाइम से जानता हूँ, पर अभी जैसे मैंने उसको समझना शुरू किया, लाइक समझना इन द सेंस, जो मैं मतलब
अब कहते हैं ना एक एनालाइज जैसा, अब मार्केट में तो करते ही हैं, बिकॉज अब वो फिर आदत हो जाती है कि भाई ये बंदा कुछ बोल रहा है तो वो क्यों बोल रहा है, इसके पीछे का क्या है, उसका क्या है, ये सब कुछ। तो जब मैं मतलब देख रहा था कि ये क्या है, तो मैं उसकी स्टोरी आपको सुनाता हूँ, तो यू विल कम टू नो व्हाट आई मीन टू से। स्टोरी 97 की है, 1997 की है। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि ही हैज जस्ट पास्ड हिज 9th स्टैंडर्ड एंड ही एंटर्ड इनटू द एसएससी। अब बॉम्बे में जो है एसएससी का मतलब लास्ट स्टैंडर्ड ऑफ द स्कूल, उसके बाद में आपको कॉलेज जाना पड़ता है। कुछ ऐसी स्कूल्स होती हैं जो 12th तक होती है, पर यहाँ पर बॉम्बे में जो है वो 10th तक होती है। तो वो ही वॉज इन एसएससी, एंड इन एसएससी शुरू में ही लाइक वी डिसाइड कि भाई मुझे कौन सी कॉलेज जाना है या मुझे कितने परसेंटेज लाने हैं। तो ही वॉज लाइक, उसको पता था कि ही हैड डिसाइडेड कि मुझे इतने परसेंट लाने हैं क्योंकि मुझे इस कॉलेज में जाना है। उस वक्त उसके लाइफ का ये एक बहुत बड़ा चीज था, सोचने का या उसके ऊपर वर्क करने का। तो ही डिसाइडेड कि ही वांटेड टू गो इन दिस से एबीसी कॉलेज। एंड उसके लिए कितने परसेंट चाहिए, उसने उसकी पूरी इंक्वायरी कर ली बिफोर स्टार्टिंग ऑफ इस एसएससी कोर्स, यानी कि 10वीं की शुरुआत के दौरान ही, जब स्कूल शुरू होने वाली थी, जो वेकेशन होता है 9th स्टैंडर्ड के बाद का और स्कूल शुरू होने के बाद पहले का, उसमें ही उसने सब कुछ तय कर लिया था कि मैं ये कॉलेज जाऊंगा, मुझे इतना परसेंट लगेगा, मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, लैंग्वेजेस में कितने लाने हैं, मैथ्स में कितने लाने हैं, इसमें साइंस में कितने लाने हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी में कितने लाने हैं, एवरीथिंग ही हैड डिसाइडेड कि मैं इतना 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 करूंगा एंड मेरे इतने परसेंट आ जाएंगे एंड आई विल बी एबल टू गेट द एडमिशन। ठीक है। पूरा 10th स्टैंडर्ड, 9th तक वो बंदा जो है ना, स्कूल में कोई नहीं जानता था उसको, लाइक वो है भी कि नहीं पता नहीं चलता था। ही वॉज सो क्वाइट, सो रिजर्व्ड। बट सडनली पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, ही डिसाइडेड कि नहीं, मैं 10th में कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि मुझे लोग हमेशा याद रखेंगे, खास करके टीचर्स, खास करके बाकी के स्टूडेंट्स, बाकी के उसके जो भी फ्रेंड्स थे वो लोग, सब लोग, विथ ईच एंड एवरी टीचर उसकी मस्ती करना, उनके साथ में हंसी मजाक करना, बातें करना, ये वो। ही वॉज लाइक कंप्लीटली अपोजिट ऑफ व्हाट ही वॉज बीन टिल 9th स्टैंडर्ड। एंड 10th में उसका पूरा पर्सोना ही चेंज हो गया, फुल्ली एकदम, एकदम ही मतलब हैप्पी रहने वाला, एकदम ही मतलब आउटस्पोकन, एकदम ही एक्सट्रोवर्ट। कोई ये नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई इनिबिशंस नहीं, कुछ नहीं। ही वॉज लाइक टोटली बिंदास टाइप। इतना सा भी टेंशन उसने कभी 10th स्टैंडर्ड में लिया नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मतलब टेंशन क्या था उसको पता ही नहीं था। ठीक है। बोर्ड्स आए, और चलो बोर्ड्स आए, एंड उसको पता था, उसको उसने जो डिसाइड किया था, इट वाज सम 65%, 64 to 65% ही वांटेड टू अचीव सो दैट ही कैन गो टू दैट कॉलेज, जो बॉम्बे में बहुत बड़ी कॉलेज मानी जाती थी। आज मानी जाती है कि नहीं पता नहीं, बिकॉज आई डोंट हैव एनी ऑफ द पीपल हु आर स्टिल स्टडिंग इन दैट कॉलेज राइट नाउ। तो फिर भी वो कॉलेज अब भी है। इट इज नियर चर्नी रोड, एंड द कॉलेज नेम इज हिंदुजा कॉलेज। वो कॉलेज में उस वक्त जो है ना, ये कहा जाता था कि उसने कुछों को पूछा, तो उसको बताया गया कि 60 से 65% आएंगे तो इजीली यू विल गेट द एडमिशन। उसने अपने कुछ रिलेटिव्स को पूछा, उनका कहना था कि नहीं नहीं, ये कॉलेज में तो आपको 70-80% लगेंगे तब जाके मिलेगा। फिर उसने जो है उस कॉलेज में पढ़ने वालों को पूछा कि भाई क्या चाहिए परसेंटेज, तो उसको ये पता चला कि अगर 65 अराउंड आ जाते हैं तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाता है। ही वाज लाइक ओके। 65% उसको चाहिए थे, 64 के आसपास उसको चाहिए थे। एंड ही स्टडीड दैट वे। एसएससी हो गई, बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए। उसने जिस तरह से अपने 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 मार्क्स को जो प्लान आउट किया था, वही हिसाब से उसने पढ़ाई की थी। इनफैक्ट जब स्कूल एग्जाम्स होती थी, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, फिर सेमेस्टर, फिर प्रीलिम्स, ही यूज टू फेल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज।
ठीक है, कुछ मार्क्स से वो फेल हो जाता था, लेकिन उसके परसेंटेज बाकी सब सब्जेक्ट्स में मिला के 59, 60, 61 के आसपास आ ही जाते थे। बट लैंग्वेज में वो थोड़ा सा मतलब उसका जो रिटन इंग्लिश था, इट वाज नॉट दैट ग्रेट। तो वो फेल, प्रीलिम्स में भी वो फेल हुआ, पर ठीक है, ही वॉज कॉन्फिडेंट कि वो पास हो जाएगा। लकीली नॉट लकीली, पता नहीं क्या हुआ, हिंदी एंड मराठी सब्जेक्ट से ज्यादा उसको इंग्लिश में आए इन बोर्ड्स। ठीक है, मराठी में ही गॉट सम 72, हिंदी में ही गॉट सम 69, एंड 71% ही स्कोर्ड इन इंग्लिश। ठीक है, बाकी सब सब्जेक्ट्स मिला के ही मैनेज टू पास हिज एसएससी विथ 64.5%, 64.5%, द एग्जैक्ट परसेंटेज दैट ही वांटेड टू हैव। उसका विजन क्लियर था कि मुझे 65%, 64 से 65% लाने हैं, यही मेरे को करना है। आई डोंट वांट टू बी इन, क्या कहते हैं, मुझे मेरिट में नहीं आना, मुझे ये क्या कहते हैं, ये डिस्टिंक्शन, वही होता है ना, डिस्टिंक्शन ही बोलते हैं ना, हाँ, या फिर 90 के ऊपर, ऐसा कुछ उसका एम नहीं था। ही वांटेड टू जॉइन कॉमर्स, ही वांटेड टू गो हिंदुजा कॉलेज, एंड ही वाज जस्ट फोकस्ड ऑन दैट थिंग कि भाई मुझे 64 to 65% लाने हैं। ठीक है, परसेंटेज आ गए। बोर्ड एग्जाम खत्म होने से लेके रिजल्ट्स आने तक ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ चलो, मेरे इतना ही परसेंट आने हैं, मैं यही कॉलेज में जाने वाला हूँ। हर एक को वो यही कहता फिरता था। जब अगले दिन उसका रिजल्ट अनाउंस होने वाला था, उसके एक दिन पहले ही वॉज अ बिट नर्वस। नर्वस इन द सेंस, होगा, मैंने बोल तो दिया है, पर क्या लगता है, होगा नहीं होगा। उस वक्त उसके दिमाग में यही आ रहा था, आएगा तो 65% के आसपास आएगा, वरना वरना इसके अलावा वरना मैं सोच ही नहीं रहा, मेरे दिमाग में वो वरना आ ही नहीं रहा है। ठीक है, 64.5% आए। अगले दिन उसके फ्रेंड ने जो है उसको बालकनी से आवाज दी कि भाई स्कूल में जो है इट इट्स अ 10% रिजल्ट, यानी कि 100% रिजल्ट आया है। हमारे जो भी बैच थे, एक डिवीजन, बी डिवीजन, सब मिला के एवरीवन इज पास। तो जब ये न्यूज आई, उसने ही वॉज कंप्लीटली अग्रीड कि हाँ, मेरे 65% आ चुके हैं। उसको इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरे 65% आ गए। ठीक है, आ गए, स्कूल गए, सर्टिफिकेट लिया, मार्कशीट ली। 64.65% वॉज द रिजल्ट ऑफ हिज। तब कोई आम आदमी होगा, लाइक आपके जैसा, मेरे जैसा, कोई एक समझदार आदमी होगा, वो क्या करेगा? वो एक ही कॉलेज का फॉर्म नहीं भरेगा। ठीक है, भले उसको उस कॉलेज में जाना है, वो कॉलेज का तो फॉर्म भरेगा ही भरेगा, साथ ही वो स्टेप नहीं रखेगा, यानी कि और भी दो तीन कॉलेजेस के फॉर्म भर दो, ताकि हम रखड़ नहीं जावे। लेकिन वो थोड़ा सा पता नहीं क्या था उसके दिमाग में, उसने एक ही कॉलेज का फॉर्म भरा, हिंदुजा कॉलेज का फॉर्म भरा उसने। एंड फर्स्ट लिस्ट निकला, कुछ 72% पे निकला, 72 या 75 के आसपास कुछ निकला। ये 98 की बात है, ठीक है, क्योंकि 97 में ही एंटर्ड इन एसएससी, ये 98 में ही पास हिज एसएससी। पहले लिस्ट में तो उसका नाम नहीं आया। दूसरा लिस्ट कुछ 70% के आसपास आया, उसमें भी उसका नाम नहीं आया। तीसरा लिस्ट तीसरे लिस्ट आने से पहले उसके फैमिली ने भी उसको कहा कि भाई तू किसी और कॉलेज का फॉर्म भर दे, जो ये परसेंटेज पे तेरे को ले सके। फिर भले तेरा इसमें नाम आ जाएगा तो तू इसमें शिफ्ट हो जाना, भले उसकी फीस जाएगी वही, पर यू विल बी सिक्योर्ड। यही कॉलेज में जाना है और मैं इसी कॉलेज का फॉर्म भरूंगा, इसके अलावा मुझे कोई कॉलेज में जाना नहीं है। अब पता नहीं उसको क्या क्रेज था, उसको वही कॉलेज चाहिए था। ठीक है, तीसरा लिस्ट आया, कोई उसका नाम नहीं था। दैट लिस्ट क्लोज्ड बाय 68%। चौथा लिस्ट, नाम नहीं आया उसका। ही वॉज अभी अभी वो तो भी वो अभी वो भी थोड़ा ये होने लगा कि मेरे नसीब में शायद आगे पढ़ाई है भी कि नहीं। बट कोई कॉलेज का फॉर्म नहीं भरूंगा मैंने इसी कॉलेज का फॉर्म भरा है, यही आएगा। पांचवा लिस्ट आ गया, 5 लिस्ट आ गए। कॉलेज कुछ समय बाद शुरू होने वाली थी।
5 लिस्ट आ गया, एंड द लास्ट लिस्ट वॉज फिफ्थ लिस्ट, विच गॉट क्लोज एट 66%। खत्म। 1.5% से उसको एडमिशन नहीं मिला इसमें। ठीक है, लिस्ट वाइज उसको नहीं मिला। अब बाकी सब कॉलेजेस भी शुरू हो गई थी, उसने क्लासेस भी शुरू कर लिए थे FYJC के, फर्स्ट ईयर ऑफ जूनियर कॉलेज। एंड कॉलेज भी शुरू हो गई, पर उसके एडमिशन के ठिकाने नहीं। उसके जो भी पहचान वाले थे सब लोग ने कहा कि डोनेशन दे दो, या फिर कोई जैक लगा लो, किसी कॉरपोरेटर का नोट लेके आ जाओ। उसने वो भी किया। वो कॉर मतलब उसने, वो तो चाहता ही नहीं था ये सब कुछ करना, पर ठीक है, उसके जो पेरेंट्स थे वो किसी कॉरपोरेटर का लेटर लेके आए। बहुत जैक लगाने की कोशिश की। किसी को, कोई 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 ब्रोकर ने ये कहा कि मैं एडमिशन दिलवा दूंगा, लेकिन 50,000 लगेगा, ये वो। एंड वो सोचने लगा कि यार ऐसा कैसे हो गया। 64.65% आए, कोई मतलब फालतू परसेंट तो है नहीं, फर्स्ट क्लास में ही पास हुआ है। और 1.5% से उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, ये नहीं हो सकता। कॉलेज शुरू हो गई है, और कुछ 3 हफ्ते बाद जो है फर्स्ट यूनिट टेस्ट आएगी उसमें, और इसके एडमिशन का ठिकाना नहीं है। इट्स अ ट्रू स्टोरी, इट्स अ ट्रू इवेंट, आई मीन नॉट इवेंट, बट ये एक हकीकत बन चुकी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ऐसी, लेकिन ऐसी बातें हमारे लाइफ में बहुत होती है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा उस पर। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक समय पे उसने बोल दिया कि अगर मुझे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा पढ़ाई। दैट वॉज हिज लास्ट डिसीजन। एंड उसके आगे वो कुछ सोचने समझने वाला ही नहीं था। इट वॉज जस्ट क्लियर कि करूंगा तो यही करूंगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूंगा। सब लोग हैरान परेशान थे, उसके फ्रेंड्स भी, कि यार ये क्या मतलब लाइफ बर्बाद कर रहा है, ये क्या हिंदुजा हिंदुजा कर रहा है, अरे कोई और कॉलेज ले ले, अगले साल पास हो गए इसमें आ जाना, या ट्वेल्थ कर ले, ट्वेल्थ किसी और कॉलेज में कर ले, उसके बाद यहाँ पे आ जाना, क्या फर्क पड़ेगा। पर नहीं, करूंगा तो मैं जाऊंगा तो इसी कॉलेज में जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, कहीं कहीं नहीं जाऊंगा। बहुत मतलब पैसे तो देने ही नहीं थे, डोनेशन वगैरह करके तो जाना ही नहीं था, चाहे कुछ हो जाए। एंड ऑल ऑफ अ सडन, एक उसके एक फ्रेंड ने उसको बताया, किसी एक एक गवर्नमेंट कोटा निकला हुआ है, तो तू उसमें ट्राई कर ले, शायद तेरा यू नो शायद कुछ हो जावे। तो उसने बोला कि चलो ठीक है। 20 रुपए का फॉर्म था, 20 रुपए का फॉर्म उसने भरा। उसमें क्या होता है कि जो कॉलेज आप चाहते हो ना, यू हैव टू मेंशन दैट लास्ट लिस्ट जिस परसेंटेज पे बंद हुआ है, उससे आपके परसेंटेज जो एक्चुअल में है उसमें कितना डिफरेंस है, उसके बेस पे आपको वो कॉलेज मिल जाती है। वो एक गवर्नमेंट कोटा होता है, जो लोग यहाँ पे मतलब जानते होंगे, मतलब तो उनको शायद पता होगा। 20 रुपए का उसने फॉर्म भरा, और वो बेवकूफ ने उसमें भी जो है एक ही कॉलेज लिखा, हिंदुजा कॉलेज, और कोई कॉलेज लिखी ही नहीं उसने। 5 कॉलेज लिखनी होती थी। ठीक है, कंपलसरी नहीं था, आप 3 कॉलेज भी लिख सकते हो, पर उसने एक ही कॉलेज लिखा, हिंदुजा कॉलेज। जो 50,000 की बात कर रहे थे, जो कॉर्पोरेटर के लेटर की बात कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि भाई ये ये कनेक्शन लगाओ, वो कनेक्शन लगाओ, ऐसा करो वैसा करो, 20 रुपए में उसका काम बन गया। ही गॉट द एडमिशन इन हिंदुजा कॉलेज। कॉलेज शुरू होने के 3 हफ्ते बाद वो गया कॉलेज में, और दूसरे ही हफ्ते, मतलब आज आज अगर उसने एडमिशन लिया तो आज से लेके 2 हफ्ते बाद उसका पहला यूनिट टेस्ट था। बुरी तरह से वो फेल हो गया। पहले यूनिट टेस्ट में सिर्फ अकाउंट्स में और मैथ्स में उसको अच्छे परसेंट आए, बाकी सब में उसके डंडे उड़ गए। वो बात की बात है, वो छोड़ दो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि 20 रुपए में उसका काम बन गया। जब उसने ये डिसाइड किया था कि मैं जाऊंगा तो इसी कॉलेज में जाऊंगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा पढ़ाई, देन डेस्टिनी स्टार्टेड प्लेइंग द रोल, कि इसको कुछ भी करके ये कॉलेज में दाखला देना पड़ेगा, बिकॉज जो वाइब उससे आई है उसका मुझे उसको रिप्लाई देना पड़ेगा।
अब इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलोगे, क्या बोलोगे? देखिए, ये जो कुछ भी चीजें हम सुनते हैं, लॉ, ये वो, ये सब कुछ ऑलरेडी है। जो लोग उसको डिस्कवर करते हैं वो लोग उसको इसका उसका नाम दे देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि न्यूटन ने डिस्कवर किया था ग्रेविटी, अगर वो डिस्कवर नहीं करता तो क्या ग्रेविटी नहीं होती? ग्रेविटी वैसे भी थी और उसके डिस्कवर करने से पहले भी थी, पर उसका ध्यान गया इस पे कि अगर कोई चीज ऊपर से बिना सपोर्ट के गिरे तो वो नीचे ही आएगी। उससे ये बात उसने डिस्कवर की, उसने कुछ इन्वेंट नहीं किया है, ही हैज नॉट, ही हैज नॉट इन्वेंटेड द ग्रेविटी, ग्रेविटी वाज ऑलरेडी देयर। उसी तरह से आपके वाइब जो आपके दिमाग से निकलते हैं, वो कहीं तो जाते हैं। अब चाहे वो भगवान के पास जावे, यूनिवर्स में जावे, कहीं भी जावे, वो कहीं तो जाते हैं और उसका रिप्लाई आपको आता है। तो मैं यही कह रहा हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है नहीं है, उसको कैसे अप्लाई करना है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंड सेट। आपका माइंड में जो चलेगा वो आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करेगा। आपकी माइंड की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी माइंड में जो भी मूवी चल रही है वो अगर मारधाड़ वाली है तो आपकी लाइफ में मारधाड़ ही आएगी। अगर आपकी लाइफ में जो आपके दिमाग में चल रहा है वो एक प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है, तो प्रॉस्पेरिटी विल फाइंड इट्स वे टू कम टू यू। इट विल बी डेफिनेट, इट विल गेट ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेड इन योर लाइफ। स्टॉक मार्केट के लिए अगर बात करें तो जब हम कोई भी पोजीशन लेते हैं, हमारा जरा सा लॉस आता है, वी वी स्टार्ट टॉकिंग शिट अबाउट द मार्केट। वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कल भी इस बारे में कहा था, हैवी लॉस जो पहले 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 थिंक व्हाट यू आर सेइंग। आपकी वाणी क्या है, आपके वर्ड्स क्या है, वर्ड्स हैज पावर्स। ठीक है, मैं आपकी तारीफ करूंगा, अरे वाह बहुत अच्छे इंसान है, आपको खुशी होगी, और मैं आपको गाली दूं तो आपको बुरा लगेगा। दैट मीन्स वर्ड्स हैज पावर्स, राइट? अगर आप उसी पावर को आप किस पे फोकस करते हो उस पे डिपेंड करता है। आपके पावर जो भी आपके इर्द गिर्द है, पावर्स आर गोइंग ऑन, पावर्स आर मूविंग अराउंड यू। आपके दिमाग के आसपास जो है, ऑरा के आसपास जो है, एक शक्ति चल रही है। वो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। आपका फोकस कहाँ है? आपकी आपके थॉट वाइज, आपके वर्ड्स वाइज, आप क्या बोलते हो, आप क्या सोचते हो, और आप कैसा सोचते हो, चाहे अपने लिए चाहे किसी के लिए। आप किसी के लिए भी अगर कुछ भी बुरा सोचोगे, जो भी सोर्स है जहां पे आपकी ये वाइब जाएगी, उसको ये नहीं पता कि ये बंदे ने किसी और के लिए बुरा सोचा है। उसको क्या लगेगा कि ये जो सोच है ना, ये इस बंदे से आई है, ये बंदे को इस सोच का जो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये भी न्यूटन भाई साहब ने ही बोला था, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर याद हो तो स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा था, राइट? तो जो भी हम सोचेंगे, जो भी हम बोलेंगे, उसका एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमें डेफिनेटली हमें मिलता है। अब वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो अच्छा है या बुरा है वो हम डिसाइड करेंगे, या वो हम चूज करेंगे। डिसाइड नहीं करेंगे, हम चूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है, शट द डोर। लेकिन आपको डोर भी खुला रखना है और उसको बार 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 पॉइंट आउट करना है, तो एक पॉइंट करोगे 3 पॉइंट खुद की तरफ आ रहे हैं, तो उससे होगा क्या? सामने वाले को तो फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ही इज इन टू सम डिफरेंट वाइब्रेशन। लेकिन आपके वाइब्रेशन यहाँ पे वीक हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो क्या बन गया, वो एक पंचायतिया माइंडसेट बन गया। ठीक है, आप जो भी समय किसी और पे फोकस कर रहे हो कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये ऐसा वो वैसा, उतना समय आप खुद पे वर्क कर सकते थे कि भाई अब मुझे क्या करना है। तो फॉर मी, नॉट ओनली इन स्टॉक मार्केट बट इन एनी ऑफ द वर्क, एनी ऑफ द फील्ड। अब क्योंकि अब ये 16-17 साल का लड़का, इसको तो कुछ पता नहीं था ही इज यूजिंग व्हाट काइंड ऑफ लॉ। अब इसके इसके ऊपर जो कुछ भी बना, आज अगर वो बैठ के सोचेगा तो उसको लगेगा कि हाँ यार, ऐसा तो मैं ऑलरेडी कर कर चुका हूं, यू नो। तो ऐसे ही हमारे लाइफ में बहुत सी चीजें होती हैं जो हम सोचते हैं और वो तुरंत हो जाती है, क्योंकि उस वक्त हमारा माइंडसेट एकदम कूल होता है, एकदम एकदम कहता है ना,
नॉन रिएक्टेबल होता है, यानी कि कोई रिएक्शन ही नहीं है। लाइक बैठे हैं, सोचे कि टीवी पे आज ये मूवी आ जाए तो कितना मजा आए, बस एक बार सोचा और छोड़ दिया, फिर हमने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। अचानक से आप कुछ घंटे बाद टीवी ऑन करते हो, वो चैनल पे जाते हो, आपकी वो मूवी चल रही होती है, और आप क्या बोलते हो, अरे मैंने सुबह ही इसको याद किया था। कितनी बार होता है ऐसा हमारे साथ। ऑफिस से आप घर आने वाले होते हो, आपको ऐसे ही मन करता है कि आज घर पे छोले पूरी हो तो बहुत बढ़िया है। ऐसे ही मन किया, आपने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी को मैसेज नहीं किया, ना घर पे बताया, कुछ किया, बस ऐसे ही मन किया और वो थॉट दिमाग से निकल गया। ठीक है, कोई उम्मीद नहीं थी, ऐसा कोई कोई मतलब शर्त नहीं थी कि नहीं होना ही चाहिए, कुछ नहीं था, इट वॉज जस्ट ए थॉट, केम एंड वेंट। लेकिन आप जब घर गए और आपने देखा कि आपके घर में यही खाना बना है, एंड यू से कि अरे यार मैंने इसको अभी याद किया था। कितनी बार ऐसा होता है, तो व्हाट इज दैट। और इसी बेस पे हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है ना, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, सब कुछ डिपेंड करता है आपका माइंडसेट। व्हाट इज योर माइंडसेट ऑल अबाउट। इफ यू आर इन द स्टॉक मार्केट, योर माइंडसेट शुड बी, आई एम गोइंग टू सस्टेन इन द मार्केट irrespective of anything. Losses profits are the part of the game. बट मैं यहाँ पे टिकने आया हूं, मैं यहाँ पे कमाने आया हूं, मैं यहाँ पे मार्केट द्वारा लात मार के बाहर निकल जाने के लिए नहीं आया हूं। आई एम नॉट मेंट फॉर दैट। चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे कोई दूसरा काम हो, चाहे कोई आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हो, कुछ भी होने दो, आपका माइंडसेट क्या है वही आपका फ्यूचर, वही आपका प्रेजेंट डिसाइड करेगा। कई बार ऐसा होता है कि माइंडसेट चेंज करने में वक्त लग जाता है, बट उसका रिजल्ट आपको कुछ समय में मिलता है। इसीलिए भी से कि भाई किसी को तरक्की बहुत जल्दी मिल जाती है, किसी को बहुत देर से मिलती है। वाई? बिकॉज उसको, जिसको तरक्की देर से मिलती है, उसको वो माइंडसेट में आने को बहुत टाइम लग गया। यू नो, क्योंकि माइंडसेट मतलब क्या होता है कि आपका जो कोर बिलीव होता है, एकदम जैसे कि कोर बिलीव, यानी कि ये फॉर एग्जांपल आजकल जो हवा चल रही है, आजकल ये हवा चल रही है कि मोदी जी नहीं होंगे तो हम सब का क्या होगा, क्या होगा। कल नहीं थे वो, क्या 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 हुआ हमारा। तो इस तरह के माइंडसेट से निकलने में इट मे टेक सम टाइम। रही बात यहाँ पे, चलो अब जब हम लॉ की बात कर रहे हैं तो हम एक उसके क्रिएटर की भी बात कर लेते हैं, जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई, सब कुछ बनाया। उसको हम चाहे किसी भी नाम से बोल ले, चाहे एक पॉजिटिव सोर्स ऑफ एनर्जी बोले, चाहे भगवान बोले, चाहे यूनिवर्स बोले, चाहे जो बोले। ठीक है, उसने आपको कोई लाइसेंस नहीं नहीं दिया है। उसने आपको सिर्फ और सिर्फ एक परमिशन, या फिर यूं कहो एक मौका दिया है कि दिस इज द लाइफ, गो एंड लिव। अब यहां पे आकर हम बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें स्टक हो जाते हैं, और फिर उस बात से हम निकल नहीं पाते। ठीक है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि कमाना, खाना, ये सब एक बेसिक चीज हो गई है, और आज की तारीख में इसी चीज को कमाने में जो है जिंदगी निकल जाती है, लाइफ निकल जाती है। पर ठीक है, आप अगर इस जंतुजात में है, लेकिन आप इस प्रोसेस में किस तरह से, इतना त्रास लेकर आप दो रोटी खाओगे, तो वो रोटी जो आपके अंदर जाएगी वो किस एनर्जी में जा रही है। आप ये सोचो, आप ये फील करो, भगवान ने आपको जो भी लाइफ दी, आपने आपके कर्मों के अनुसार उस जिंदगी को जो भी बनाया, ठीक है, आप भले गुजरे हुए वक्त में आप शायद सोने की थाली में खा रहे होंगे, या शायद आप पेपर प्लेट प्लेट में खा रहे हो, दैट इज नॉट अ मैटर। आपकी परिस्थिति क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परिस्थिति यूं चेंज होती है, पर उसके लिए आपको आपका माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। लेकिन इतना कुछ घुमाने के बाद, इतना कुछ झेलने के बाद भी आई एम स्टैंडिंग, आई एम एबल टू फुलफिल सम वॉट नीड्स ऑफ माई फैमिली, ऑफ माई सेल्फ। तो अगर मैं इतना कुछ घुमाने के बाद ये कर पा रहा हूं, तो अगर मैं थोड़ा सा अपने पोटेंशियल को बढ़ा दूं, तो मैं क्या नहीं कर सकता। राइट? ये हम जो भी वीडियोस देखेंगे ये सब टॉपिक्स पे, इसको सिर्फ आप देखो मत। मैं ये नहीं कहता कि आंख बंद करके बस बैठे बैठे ये मैनिफेस्ट करो कि हाँ पैसा आएगा, पैसा। पैसा ऐसे नहीं आता। ठीक है, पैसा
आएगा अगर आपका माइंडसेट पैसे वाला होगा। कई बार ऐसा होता है, वी से 2 नंबर करने वालों को ही पैसा मिलता है। शायद सही है, क्योंकि वहां से पैसा आता भी शॉर्टकट से है, बहुत बड़ा पैसा आता है। लेकिन हर कोई 2 नंबर का थोड़ी ना करेगा, यानी कि जो 2 नंबर का नहीं करेगा वो पैसा नहीं कमाएगा क्या? हम 2 नंबर की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम पैसे की बात कर रहे हैं, हम एक माइंडसेट की बात कर रहे हैं। माइंडसेट will bring you prosperity, and that can also bring you a poverty. अब what is the energy of your mindset that you have to see? If you want to prosper, सबसे पहले अपने आप को एक बार माफ करो कि आज तक लाइफ में अच्छा हुआ, बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, मेरी वजह से हुआ। तो आई एम फॉरगिविंग माई सेल्फ, एंड अब से जो एक नया मैं बनूंगा, लाइक आई विल बी अ न्यू वन, तो वो पीछे मुड़ के कभी देखेगा नहीं। कौन छूट गया, किसने धोखा दिया, किसने मेरे साथ बुरा किया, कौन मेरा पैसा लेके चला गया, किसने मेरे को ये किया वो किया, मेरी मुंडी पीछे नहीं जाएगी, मेरे विचार पीछे नहीं जाएंगे। जिसने जो किया, आई फॉरगिव देम, आई फॉरगेट देम। आई एम अ न्यू टुडे, एंड फ्रॉम टुडे माई लाइफ विल बी न्यू, एंड व्हाट आई वांट टू अचीव, सोचो, सोचते रहो उसके दिमाग में, उस अपने दिमाग में उसको रखो। बिकॉज इतना तो मैं जानता हूं कि जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है ना, चाहे आपके चाहे मेरे, जिसके भी होने दो, उसका सॉल्यूशन हमारे इर्द गिर्द ही होता है, हमारे आसपास ही उसका सॉल्यूशन घूम रहा होता है। बस हमारा फोकस नहीं होता उसके ऊपर, क्योंकि हमारा फोकस वो प्रॉब्लम पे है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। हम ये नहीं सोचते कि एक बार वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो उसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कितना बड़ा होगा। हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम प्रॉब्लम की तारीफ करने में इंटरेस्टेड है। इसीलिए आधे से ज्यादा, अभी आप देखिए ये बीच में वो आज की तारीख में भी कितने यंगस्टर्स को ये हार्ट स्ट्रोक वगैरह हो रहा है। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। लाइक इतना हार्ट कमजोर है क्या हमारा? मतलब ऐसी कौन सी आफत आ गई उनके ऊपर कि उनको सीधा हार्ट स्ट्रोक हो गया? पर ठीक है, ये एक नॉर्मल बीमारी चल रही है आजकल। तो जितना आप किसी भी चीज को नेगेटिवली इंपॉर्टेंस दोगे कि हाँ यार बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, इतना हो गया, उतना ही वो ट्रेजेडी आपके ऊपर हावी होती जाएगी। नो, नन ऑफ द प्रॉब्लम इज मोर देन व्हाट यू आर। आप हो तो वो प्रॉब्लम है, यानी कि आपका, आपकी जो मौजूदगी है वो उस प्रॉब्लम से बहुत बड़ी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ना होते तो शायद प्रॉब्लम नहीं आती, यानी कि सॉल्यूशन भी आपके हाथ में है। अगर आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, आपका काम बन गया। अभी आप कहोगे कि मुझे आज किसी को 10 लाख रुपए देने हैं, मेरे पास में है नहीं, अब मैं क्या करूं? तो ये ही बात आपने इतने समय पहले क्यों नहीं सोची? आज आप सोच रहे हो, जाओ बात करो, माइंडसेट चेंज करो। माइंडसेट ये लगाओ कि मैं जिसको जो बात करूंगा सामने वाला बंदा कन्विंस होगा। आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा। वो जो भी रिएक्ट करे, आई एम नॉट गोइंग टू, यू नो, मैं उसका रिएक्शन दूंगा नहीं। बिकॉज आई हैव चेंज माई माइंड सेट, एंड नाउ आई एम लेटिंग हिम टू चेंज हिज माइंड सेट। अगर उसको लग रहा है कि ये बंदा पैसा नहीं देने वाला है, तो अब वो ये सोचेगा कि आज नहीं तो कल मुझे मेरे पैसे इस बंदे से मिल जाएंगे। हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। तो माइंडसेट अगर आपने चेंज किया, तो वर्ल्ड विल स्टार्ट चेंजिंग देयर माइंडसेट। मे बी उनको थोड़ा सा टाइम लगे उसमें, पर एक बार आपने अगर डिसाइड कर लिया तो फिर आपको आपका डिसीजन चेंज नहीं करना है। एक बार आपने आपका माइंडसेट चेंज कर लिया, एक सही माइंडसेट बना लिया, फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं नहीं लाने हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स इन द मार्केट और नॉट, आई डोंट नो, बट इतना है, योर माइंडसेट वर्क्स। अब जैसे कि एबी कैपिटल, जैसे कि सिल्वर, एवरीवन वाज लाइक कन्विंस्ड के लॉस हो गया इसमें। जब भी मुझे मैसेज करते थे कि सर मेरा इतना लॉस हो गया, मैं या तो मैं जवाब ही नहीं देता था, या तो मैं यही कहता था कि काइंडली होल्ड, बस यही मैं उनको जवाब देता था, काइंडली होल्ड। अब मैं क्या समझाऊं?
बिकॉज उनका माइंडसेट ही वैसा हो गया। अब उनका माइंडसेट क्या क्या हुआ? अब उनका माइंडसेट लाइक दे आर, भले उनको प्रॉफिट ना भी हुआ हो, बट दे आर द हैप्पीएस्ट पर्सन एट प्रेजेंट, कि हाँ चलो हो गया। एंड नाउ देयर माइंडसेट हैज चेंज्ड। ये तो चलो, ये तो एबी कैपिटल तो बहुत ही मामूली बात है, ऐसे बहुत बार हुआ है। मैं अगर मेरे ही लाइफ का एक एग्जांपल दूं तो चलो, मैं क्या एग्जांपल दूं अभी, बहुत विचित्र एग्जांपल है। 2012 में मेरे फैमिली में, 2013 में मेरे फैमिली में एक फंक्शन था। एंड उस फंक्शन में ऑब्वियसली मैं मतलब एक ये था, फोकस में था। एट दैट टाइम आई यूज्ड टू ट्रेड इन दिस डब्बा एंड ऑल। I was only having Nifty in futures and I was in a debit of 6 lakhs rupees. I was in a debit of 6 lakhs rupees and कुछ हफ्ते बाद वो फंक्शन है एंड आई वाज नॉट नोइंग के क्या होगा, बिकॉज अगर वो प्रॉफिट नहीं हुआ, मैं मतलब वो शायद फंक्शन ही पूरा फ्लॉप हो जाता, वो शायद फंक्शन होता भी नहीं। आई वाज ओके, लाइक मैं बोला हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। फंक्शन के एक हफ्ते पहले 6 लाख का जो लॉस था, वो लॉस 6 लाख कवर हुआ एंड 1.5 लाख का आई वॉज इन प्रॉफिट। ठीक है, तो ये यहाँ पे वर्क करता है ऐसे। ये 2013 की बात है। वो 6 लाख तो कवर हुए हुए, 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, इनफैक्ट 1,80,000 के आसपास का कुछ प्रॉफिट हुआ। तो दिस इज हाउ माइंडसेट वर्क्स। आपको आपके माइंडसेट इतना मजबूत रखना है कि दुनिया इधर की उधर हो जावे, मेरा फोकस जो है वो वही रहेगा, वो हिलने वाला नहीं है। और हो सके उतना अपने आप की अपने आप की दृष्टि ऐसी रखो कि आपको किसी में भी जो है, भले उसमें बुराई हो, पर आपको उसमें अच्छाई दिखे। अगर आपको उसमें अच्छाई नहीं देखनी है तो उसको अवॉइड करो। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पॉलिटिकल बातें अवॉइड कर दी क्योंकि मुझे मुझे उन लोगों में कोई अच्छाई दिख नहीं रही है। तो रादर देन टॉकिंग कुछ ऐसा बोलना जिससे अपना ही मुंह, अपना ही माइंडसेट खराब हो, इससे तो अच्छा है छोड़ दो उनको। वैसे भी क्या बोल के मतलब है, कुछ मतलब नहीं है। तो मैंने, अभी आपने भी देखा होगा फ्रॉम कई सारी वीडियोस, आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग अबाउट दिस पीपल, बिकॉज कोई मतलब नहीं है कुछ बोल के। आई हैव चेंज माई माइंडसेट, तो व्हाई शुड हाँ, अगर कुछ बड़ा कुछ मेजर होता है जहाँ पे बोलना जरूरी हो जाता है, तो आई विल जस्ट प्रेजेंट माई व्यूज के भाई, दिस इज व्हाट यू नो दिस इज व्हाट वाज सपोज टू हैपन एंड दिस इज हैपनिंग। सो दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो यहाँ पे rather than finding faults in yourself and in others, find the opportunity कि लाइफ ने आपको कई बार गिरने से बचाया है, गिरे भी हो तो आपको उठाया है। लाइफ इज देयर टू सपोर्ट यू। नाउ यू हैव टू सपोर्ट लाइफ सो दैट लाइफ कैन मेक योर लाइफ बेटर। बस यही है। माइंडसेट इज एवरीथिंग। लॉ वो मुझे नहीं पता, मैं उतना इतना नहीं देखता, मैं सिर्फ मेरे माइंडसेट पे ही वर्क करता हूँ। माई माइंडसेट इज दिस एंड इसी बेस पे आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि जो लोग भी ये चैनल देख देख रहे हैं या पहली बार ये वीडियो पे आए हैं, तो इतना समझ लेना। ठीक है, हम एवरी संडे को इस तरह की बातें करते हैं, बट दिस वीडियो इज मेनली फॉर द स्टॉक मार्केट, जहाँ पे हम एवरी डे जो है व्यूज एंड टारगेट्स वगैरह यही सब डिस्कस करते हैं। दूसरा, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी हमारी सर्विस है इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी की, तो यू ऑल कैन ज्वाइन टुडे इटसेल्फ अप टिल 20 अप टिल जुलाई एंड 31st। जो लाइफ टाइम की सर्विस होगी फॉर इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी, वो 25,000 की होगी। उसके बाद इट विल बी 30,000 फ्रॉम 1st of August। लेकिन अगर आप कम वाले में भी आना चाहो तो आप 6 महीने का ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके चार्जेस होंगे 10,000 फॉर बोथ इक्विटी एंड कमोडिटी। 1 साल का ज्वाइन करना चाहो तो चार्जेस होंगे 15,000 फॉर बोथ इक्विटी एंड कमोडिटी। एंड लाइफ टाइम का इज 25,000 टिल जुलाई 31st। इंडिविजुअल भी अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो इक्विटी आप ज्वाइन कर सकते हैं 5,000 में, जिसका ड्यूरेशन होगा 6 महीने का। 1 साल का कर सकते हैं जिसका चार्जेस होगा 8,000 और लाइफ टाइम का होगा 15,000।
और सिर्फ कमोडिटी ज्वाइन करना चाहो तो आप 6 महीने का 7,000 में ज्वाइन कर सकते हैं, 1 साल का 10,000 में, और ये अपना लाइफ टाइम का जो है वो 18,000 में यू कैन ज्वाइन। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, और कुछ पसंद आया हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड देखते रहिए। कल देखते हैं मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता, एंड अकॉर्डिंगली कल सुबह 10-11 बजे तक विल मीट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।